ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ आप सभी की रक्षा करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरिता और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं वर्ष 2021 में अप्रैल महीने में पड़ने वाले शनि प्रदोष व्रत के बारे में। शनि प्रदोष किस दिन है, आज के दिन आपको पूजा किस तरह से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप आज के दिन आपको करना है और कौन सी व्रत कथा आज के दिन आपको सुननी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। प्रदोष काल माना जाता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। सप्ताह के अलग अलग दिनों के अनुसार ही प्रदोष व्रत का नाम रखा जाता है। जैसे कि शनिवार के दिन पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत कहलाता है, उसी तरह से सोमवार के दिन पड़ने वाला सोम प्रदोष व्रत। हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों के कोई भी दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए, उनके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। इसके साथ ही अन्य लोग भी प्रदोष व्रत रख सकते हैं। जिन्हें भी भोलेनाथ की कृपा पानी हो, उनका आशीर्वाद पाना हो, अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हो, ऐसे लोगों को प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए यह महीना बहुत शुभ है, क्योंकि शुक्ल पक्ष से ही कोई भी प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहिए, या कोई भी व्रत आपको अगर प्रारंभ करना है तो शुक्ल पक्ष बहुत ही शुभ रहता है। शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देवता के जितने भी अशुभ प्रभाव हैं या शनि दोष की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, उन सभी से काफी हद तक आपको मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, इस वर्ष अप्रैल महीने में पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत जो कि 24 अप्रैल को है, क्योंकि 24 अप्रैल को शनि प्रदोष व्रत की तिथि प्रारंभ हो रही है शाम 7:18 से, और यह तिथि समाप्त होगी 25 अप्रैल रविवार को शाम 4:15 पर। इसलिए शनि प्रदोष व्रत 24 अप्रैल शनिवार के दिन ही रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय का समय क्या रहेगा और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। 24 अप्रैल को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:02 से और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:47 पर। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ता है। इसलिए आज के दिन आपको शनि देवता की पूजा जरूर करनी है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए खासकर शनिवार के दिन सरसों के तेल का एक दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना चाहिए। शाम के समय प्रदोष काल की जब पूजा आप अपने घर पर संपन्न कर लेते हैं, और अगर आपके लिए बाहर जाकर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना संभव है, तब आप जरूर जलाइएगा। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में अगर प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ अगर प्रदोष व्रत कर लिया जाए तो जीवन में आने वाली और जीवन में वर्तमान में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजा विधि के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने के लिए जाती और शाम के समय वापस लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी, तब उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हो गई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपने पुत्र की तरह अपने घर पर लाकर रख लिया और उसका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां पर जाकर उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई।
तब ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। बालक ब्राह्मण तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगा। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह दोबारा गंधर्व कन्या से मिलने के लिए गया, तब गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मराज से करा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का ही फल था। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की यह कथा पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे 100 जन्म तक कभी भी परेशानियों का, दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। भोलेनाथ की जय। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। अब जानते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाले प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। हाथ में जल लेकर प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ सबसे पहले सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद सुबह में आप भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी बैल की पूजा जरूर कीजिए। क्योंकि शनिवार का दिन है, इसलिए आज के दिन पूजा करते समय आप शनि देवता की भी पूजा जरूर करें। भगवान भोलेनाथ के मंत्रों के साथ साथ शनि देवता के मंत्रों का भी जाप जरूर करें। शनि देवता की भी कृपा आज के दिन आपको जरूर मिलेगी। सुबह की पूजा में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान भोलेनाथ की आरती कीजिए, शनि देवता की आरती कीजिए, शनि चालीसा का पाठ कीजिए और सारा दिन भगवान भोलेनाथ और शनि देवता का ध्यान करते हुए अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। प्रदोष व्रत के दिन मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आज के दिन संभव हो तो नमक का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दोस्तों, किसी भी प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसलिए आज के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले आप स्नान कर लीजिए, साफ वस्त्र धारण कर लीजिए एक बार फिर से, और उसके साथ ही आप संभव हो तो आप अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। इसके साथ ही पंचामृत से स्नान कराइए, और नहीं तो आप अपने घर पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले आप अपने मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। इसके साथ ही बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान भोलेनाथ की पूजा करिए। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाइए। इसके साथ ही शनि देवता की पूजा करने के लिए आज के दिन सरसों के तेल का एक दिया आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाना है। भोग में आप भगवान भोलेनाथ को अखंडित चावल की खीर का भोग लगाइएगा, बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ ही सबसे अंत में आप व्रत की कथा सुनिए, आरती कीजिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना कीजिए। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ के साथ साथ पूरे शिव परिवार से, शनि देवता से प्रार्थना कीजिए कि जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए या फिर जिस भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं, उनकी कृपा से आपकी वह परेशानी दूर हो सके। शनि प्रदोष व्रत को करने से हर तरह के संकट, हर तरह का दुख दूर हो जाता है। इसलिए आज के दिन आप भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा जरूर करें। शाम के समय आप चंद्र देवता की पूजा जरूर करें, चंद्र देवता को जल अर्पित करें। इसके साथ ही जब आप प्रदोष व्रत की पूजा कर लें तब आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। मीठा भोजन आप खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन किसी वजह से अगर आप मीठा भोजन ना खा पाए तब आप शुद्ध सात्विक भोजन, जिसमें आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है, ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो
तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।